देखिए, मुझे आंदोलन करने आते हैं। मैं किसी के आंदोलन को हाईजैक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनकी मदद के लिए गया था। हम उससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, पूरे इससे बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं। अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तब मैं देखूंगा इस विषय को। हमारी टीम दिल्ली की काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी देश में बहुत ज़रूरत है उस आंदोलन को भी। और सबसे बड़ा आंदोलन मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ इमरजेंसी लगी है घोषित, सबसे बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा इसी समय के अंदर। जो मैंने मांगे की है उसके लिए मैं सरकार को 15 दिन का समय देता हूँ। आंदोलन तो उसके बीच में भी होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो होगा जो नेक्स्ट स्टेप है, चाहे जेल भर हो, चाहे भारत बंद की कॉल दी जाए, या मार्च हो सहारनपुर से लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से लखनऊ, कुछ भी हो, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चुप नहीं रह सकते हैं। पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद वार्ता होगी। क्या आप एकला चलो की नीति पर आ गए हैं? आप अलग करोगे आंदोलन, जबकि आंदोलन चल रहा है देश में बहुत बड़ा, आप उसमें क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं अपनी तरफ से? कहाँ? जिसका नेतृत्व मैं नहीं कर सकता हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूं। जब आप आंदोलन चलाते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब आप डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर आपको सोचना पड़ता है। किसी की जान को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। इस बात की जिम्मेदारी, हम एक ऑलरेडी बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं जो गांव-गांव में। तो क्या बटेगा भी आंदोलन? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके आंदोलन को चलना चाहिए। उनके आंदोलन कौन रोक रहा है? मगर हम अपना काम करेंगे। हमें पता है आंदोलन कैसे चला जाते हैं, हम चलाना जानते हैं। कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन हम जब उनको जरूरत थी तो हम उनकी मदद करने गए भी थे। अब स्थिति अलग, अब स्थिति वो नहीं। अब सरकार दमन कर रही है और दमन के खिलाफ मुकाबला मजबूत होता है। बच्चों को नहीं झोंक सकते, इसलिए हम अपने आप इसको मजबूत करेंगे। पूजा कोई सपोर्ट में आके खड़ा होगा तो हम उसको ना नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा दल अपनी, जैसे कुछ लोग गए प्राइम मिनिस्टर के घर पे, तो वो कमजोर करने गए या मदद करने, ये जनता फैसला कर सकती है। हर आंदोलन को, हर नया आंदोलन को मजबूत करेगा। मैं 3 दिन तक वहां बैठा था और अब मुझे लगा कि अब सड़क का समय आ गया है, इसलिए मैंने पीसी की कि मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। देश के युवाओं का मामला है, उनको खतरे में नहीं डाला जा सकता है, उनको लाठियों के सामने, गोलियों के सामने नहीं खड़ा किया जा सकता है। आप जानते हैं मैं डायरेक्टली आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मेंबर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं सीजेपी का ना मेंबर हूँ ना कार्यकर्ता हूँ, हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस विचार को, क्योंकि शिक्षा पे आंदोलन था, हमने सपोर्ट किया। अब हम अपने तरीके से इसको पूरे देश में चलाएंगे और हमारे कार्यकर्ता 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे कि हम इस आंदोलन को पूरी मजबूती से सरकार के सामने खड़ा करेंगे कि सरकार उन बच्चों की मांग को सुने। चलिए, उस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या जो है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों की थी, इसलिए सबको लगता है कि हमारा कोई कनेक्शन है। मैंने पहले ही कहा कि सीजेपी से मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, ना हमारे संगठन का। आंदोलन से हमारा कनेक्शन ये था क्योंकि आंदोलन अन्याय हो रहा था, तो हमने तब मदद की, और अब हम अपने तरीके से आंदोलन को मजबूत से आगे बढ़ाएंगे। तो पॉलिटिकल कोई विषय आएगा तो मैं समय आने पर बताऊंगा, अभी तो कोई ऐसा विषय नहीं। शायद प्रधानमंत्री जी को देर से याद आई, पहले अगर सुन लेते तो ये बच्चे नहीं आज हमसे दूर होते। और आपको, मुझे भी पता है कि ये नौजवानों की आवाज़ है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को इस विषय पर बोलना पड़ा है। सच ये है कि 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं पिछले 15 सालों में, और शिक्षा का बजट कम किया है इसी सरकार ने, ये भी आप और मैं जानते हैं। नहीं भरोसा तो आप चेक कर लो कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया है, और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए शायद ये सरकार शिक्षा विरोधी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई आगे से आए पीछे से आए, क्या फर्क पड़ता है? मुझे मेरे लोगों ने वहाँ चुन के भेजा है गौरव भाई, मैं वहाँ किसी की दया पे नहीं गया हूँ। मेरे लोगों ने मुझे वोट भी दिया है, नोट भी दिया है, और वो मुझे मानते हैं कि वो अकेला आदमी। आप नहीं मानते कि 20 को कोई भी नहीं था और 21 में सब लोग गिर पड़ रहे थे? आप नहीं मानते कुछ बात हुई थी 20 में? 20 की रात की वो जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जो बच्चों में हौसले में कमी आ गई थी कि हम कैसे लड़ेंगे लाठीचार्ज के बाद, मैं वहाँ इसलिए बैठा था उनको बताने के लिए कि आप भी बैठो, मैं भी बैठूंगा, आंदोलन चलेगा। और मैं फिर एक बार आपको कह दूँ, यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी तोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है। यूपी में जो प्रोटेस्ट होगा वो उसमें उस यूनिवर्सिटी के इश्यू को भी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को भी हम लोग रखेंगे। उस यूनिवर्सिटी को जो बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा जुड़ा मामला है, वो जिस पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। जब इतने बड़े बड़े
कॉम्प्लेक्स। और आपको पता है उत्तर प्रदेश का के जो मुख्यमंत्री जहां रहते हैं उसका भी नक्शा नहीं है। जिन चीजों का नक्शा नहीं किया सारे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो बनी थी तो तब वो आरडीए का हिस्सा भी नहीं थी, इस बात को भी आप और मैं जानते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं था, ये भी मुझे जानकारी है। तो फिर क्यों नक्शा मांग रहे हो? आपकी लड़ाई यूनिवर्सिटियों से है, आपकी लड़ाई शिक्षा से है। आप शिक्षा के दरवाजे बंद करोगे। आपने 94,000 स्कूल बंद करें और हम आपकी अन्याय की इस लड़ाई को रोकने काम करेंगे। हम, आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं। जो लोग पॉलिटिकली बड़े सक्रिय हैं, सोशली बड़े सक्रिय हैं, वो हर एक आवाज़ जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहती है। बस वो चाहते हैं कि वो जहाँ जुड़े वो आंदोलन हिंसक ना हो जाए, क्योंकि सामने वाले बड़ा उकसाने का काम करेंगे, डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। सब ये चाहते हैं आंदोलन तो चले लेकिन हिंसा ना हो, उसमें किसी को चोट ना लगे। क्योंकि भीड़ में जब कोई एक बच्ची, आपको पता, बहुत बुरी हालात में गंभीर है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। उसी की बात सुन के मुझे दर्द हुआ, जिस तरह की कंडीशन उसकी और जिस तरह दबी है, जहाँ जहाँ उसको चोट लगी है, उससे मेरे मन में ये भय भाव पैदा हुआ कि मुझे सोना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग 25 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं। वो मजबूत आंदोलन होगा। और ये 15 दिन का अल्टीमेटम इसलिए है कि ये 15 दिन पार्लियामेंट चलेगी, सरकार अपनी तैयारी कर ले, पहले इस्तीफा होगा तभी वार्ता होगी। ये मेरा पक्ष है। चंद्रशेखर जी, आपने एक सेकंड। दूसरा जो मांगे मैंने और रखी है कि उन बच्चों पे कार्रवाई ना हो, उनके परिवार को मुआवजा मिले, पेपर लीक को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में लाके वहां जो है कठोर कार्रवाई, उम्र कैद जैसी सजा हो, और राष्ट्रीय जो है और राज्य स्तर की परीक्षाओं का कैलेंडर बने। ये सब मांगों को सरकार कंसिडर करे। मैं जब यहां से निकलूंगा तो डायरेक्ट कोशिश करूंगा कि गृह मंत्री जी के ऑफिस जाऊंगा, अगर वो होंगे। हालांकि मैंने उनसे समय नहीं लिया अभी, और वो समय लेके मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। परिस्थिति ऐसी है कि वो संज्ञान ले। उनको ये तय करना है कि उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर पुलिस के अधिकार कार्रवाई होगी नहीं होगी। आपने एक वीडियो देखी, एक बच्ची अपनी माँ के साथ आ रही है और एक डीसीपी है उसको इतनी खींच के थप्पड़ मारते हैं। क्यों? वो जानवर है क्या? कर्जदार है तुम्हारे? तनख्वाह लेते उनके टैक्स के पैसे, पागल हो गए क्या? कहां कहां मार रहे हो लाठियां? प्राइवेट पार्ट में अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं था आप लोगों को? सब चुप रह सकते हैं, सब कान बंद कर सकते हैं, सब मुंह बंद। हम नहीं करेंगे, हम जाके बात करेंगे। और अगर उन्होंने वो नहीं सुनेंगे और इस तरह की हिंसा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर है, तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपको ये बात विश्वास करके दिलाता हूँ। मैं यहाँ सीधा जाऊंगा उनके पास। जो आपने बात बताई ये चिंतनीय है बड़ी, कि उसको क्लोज कर देगा और वहाँ इतने बच्चे हैं और वहाँ हिंसा हो सकती है, या वो सिचुएशन जलियांवाला बाग की, मैं भी जाके बात करूंगा। और वो नहीं बात करेंगे तो मैं फिर बैठूंगा धरने पे, लेकिन बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, उन्होंने साफ नहीं की, लेकिन हम पे इन्फॉर्मेशन है, हमारी टीम जाके बच्चों से मिली है। एक बच्ची जो बहुत घायल थी, इसका नाम साक्षी है, वो अभी उसके वो वेंटिलेटर से वो सुधार की तरफ है। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम एक एक बच्चे की तरफ से लेकर सबकी रिपोर्ट है। हम ये चाहते हैं किसी को कैजुअलिटी ना हो। हम पुलिस के भाइयों के साथ भी जो उनको चोट लगी उसके लिए भी चिंता कर रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, देश का पढ़ने वाला युवा किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया था। वो लोग, उसकी जांच हो, वो हिंसा करने वाले लोग कौन थे, उनकी आड़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुकदमे दर्ज करके जेल ना भेजा। इसलिए मैंने कहा कि इन पर कार्रवाई ना हो। इसलिए मैंने सरकार से मांग की कि जब आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। कितने मैटर ऐसे होते हैं सरकार से वो जाके, कितने मेंबर टूट के इधर से उधर चले गए, बहुत सारे वोट कटे, कहाँ गए हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमें देखना नहीं है, जो सबको दिख रहा है। जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, उनका मेडिकल इस बात की गवाही दे रहा है कि उनको जो जिस वेपन से चोट लगी वो पैलेट कर उस तरह की ब्लेड रखे हुए हैं जो वर्दी में नहीं थे। ये सब भी आपके लोग हैं जो डंडे लेके, कुछ नाम भी चिन्हित हो गए हैं कि वो यहीं आसपास रहने वाले लोग। कैसे छूट दिया आपने उनको बच्चों को पीटने की? आखिर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग क्यों स्वीकार करें हम? इसका जवाब जो है देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बात बताई गई मैं उसकी अभी जानकारी करूंगा, और वो बात अगर सही है, साथी आस भाई जो दो बताए, मैं तत्काल यहाँ से सीधे गृह मंत्री के ऑफिस जाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो लोग मेरे टच में हैं, आपने देखे भी होंगे वो चेहरे मेरे पास प्रोटेस्ट पॉइंट पे आते हुए। हम सब लोगों ने तय किया पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी, पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। क्योंकि बच्चों की ये मांग है, उन्हीं की मांग को मजबूत करने के लिए हम इस आंदोलन को, उनकी 3 मांगे हैं। पहले सोनम भाई से जुड़ी हुई थी,
उसके लिए सरकार ने बात की है, वो पूरी हुई या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी उनकी मांग थी कि इस्तीफा हो, उस मांग को हम लोग ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं। तीसरी उनकी मांग थी कि उनको परिवार को मुआवजा मिले, उस पर हम ऑलरेडी उसको हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मांगे जो हमने ऐड की है, हम जो उनको चाहते हैं कि जिन पे काम हो, परीक्षा सुधार प्रणाली जो है, और वो जो मैंने आपको बताया कि पेपर के लिए जो है सेंटर दूर दूर ना लगे और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते उनके होम सेंटर हो, ये इस आंदोलन से संभव नहीं है। इसलिए हमें इस आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया है, तो क्या इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बुलाया गया है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, सारे राजस्थान के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन पूरे देश में मजबूत हो रहा है और हम पे संगठन है, हम इसको कर सकते हैं। मेरे मंत्री तो है नहीं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है, मेरी गवर्नमेंट के मंत्री नहीं है भाई। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं। और ये टुकड़ियां और सब चीजें इसलिए बुलाई गई है कि डर सबको लगता है। ये बेशरम है ना। नैतिकता नहीं है सरकार में। नैतिकता होती तो पुलिस को ये कहते कुछ भी करना लेकिन लाठी मत चलाना। अगर नैतिकता होती तो 20 से पहले बात करते। कहाँ थी इंटेलिजेंस, कहाँ थी विजिलेंस, कहाँ थी इतनी एजेंसियां? पता नहीं था कितने लोग आ रहे हैं। एक रात पहले भी वहां संख्या लाखों की तरफ चली गई थी। क्यों नहीं वार्ता किया आपने? आपको एहसास ही नहीं कि नौजवानों के मन में क्या चल रहा है। आप ये कह के कि हमने ठेका नहीं लिया रोजगार का, चुप नहीं बैठ सकते। ये चुनी हुई सरकार है। टैक्स का जो बजट आपके पास है, जनता के टैक्स का पैसा है। आपने अपनी जमीन और अपने कारोबार बेच के आप जो है ना देश नहीं चला रहे हैं। आप देश के संस्थानों को बेच के देश चला रहे हैं। देश जानता है इस बात को। ये जनता का पैसा है। जनता सवाल भी पूछेगी और हिसाब भी मांगी, याद रखना। अब तो किसान मोर्चे पे आपने देखा नहीं देखा, किसान आ रहे हैं। और फिर आपसे कह रहा हूँ, सारे पत्रकार बुरे नहीं हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूती से इन्हीं चैनलों में रह के आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन्हीं चैनलों में बैठ के सरकार की भाषा बोलते हैं। सब देश देख रहा है, मुझे नहीं देखने की आवश्यकता है। आप मेरे खिलाफ कुछ भी चलाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जब सड़क पे होता हूं तो भी कुछ ना कुछ चलता है। जब मैं वहां स्टैचू के नीचे बैठता हूं तो भी कुछ ना कुछ चलता है। आज मैं पीसी कर रहा हूं तो भी कुछ ना कुछ चलेगा। चलना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी नहीं है सरकार को। सरकार से भी पूछो आप, मैं यही कह रहा हूं। सब मुझसे पूछोगे तो कैसे चलेगा? मेरा खुद का इंटरनेट वहां नहीं काम कर रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मीडिया के साथियों को, ये समय है, सब याद रखा जाएगा। ना कोई जाति थी ना धर्म था, सिर्फ छात्र थे और अपनी मांगों को लेके थे। और आपने उनके साथ क्रिमिनल्स जैसे क्रिमिनल्स के साथ सलूक किया था, ऐसा किया। और सबसे ज्यादा दर्द ये है कि नौजवान तो बहुत बार जो है उसने लाठी खाई है, लेकिन बच्चियों को पिटते देखना ये नाइंसाफी होगी खुद से भी। ये वो देश है जहां बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है। उसी देश की राजधानी में उन्हीं बेटियों को किलो वाले लाठियों से पीटा जाएगा।